आज मैं आपके साथ सूजी से बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। आप इस नाश्ते को बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर खुद भी एंजॉय कर सकते हैं जब कभी आपको कुछ अलग और टेस्टी खाने का मन करे। तो चलिए बनाते हैं सूजी का ये टेस्टी नाश्ता। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी सूजी लिया है और इसे मिक्सी में डालकर इस तरह से चिकना हम पीस लेंगे। अब यहाँ पर ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच चीनी और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल को छोड़कर आप कोई सी भी ऑयल ले सकते हैं। जिस कटोरी से सूजी लिया था उसी कटोरी से आधी कटोरी लेंगे दही और 1 कटोरी पानी। अब इस नाश्ते को और भी टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच बेसन ऐड करेंगे और अब इसे पीस कर एक बाउल में हम निकाल लेंगे। जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें लगे बैटर को भी हम इसमें निकाल लेंगे। और चलिए करते हैं आगे की तैयारी। तो इसके लिए गैस में एक पैन रखेंगे, 1 चम्मच ऑयल गरम करेंगे, आधी छोटी चम्मच इसमें काले वाले सरसों डालेंगे और साथ ही यहाँ पर 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे। मिर्ची आप अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे तीखा नहीं खाते हैं और आप इस नाश्ते को बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर मिर्ची को कम कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। साथ ही एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और थोड़ी थोड़ी इन सब्जियों को ऐड करेंगे जैसे कि गाजर, कैप्सिकम, टमाटर। साथ ही कुछ बेसिक मसाले आधी आधी छोटी चम्मच ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। अब इन सब्जियों को 2 मिनट तक हम भून लेंगे। साथ ही यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। तो नमक हमने बैटर में भी ऐड किया है, इस बात का ध्यान रखते हुए यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। 2 मिनट भून लिया है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 4 मीडियम साइज के उबले और मैश किए हुए आलू। साथ ही यहाँ पर 1 चम्मच ऐड करेंगे चाट मसाला पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया। अब इन चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। गैस को यहाँ पर ऑफ कर लिया है मैंने और इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद थोड़ी देर इसे साइड में रखेंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। और चलिए तब तक करते हैं आगे का प्रोसेस। तो इसके लिए गैस में एक पैन रखेंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर लेंगे और इस तैयार बैटर को एक बड़ा चम्मच इसके सेंटर में रखेंगे और इस तरह से फैला लेंगे। मीडियम फ्लेम में 2-3 मिनट इसे एक तरफ से सीख जाने देंगे, उसके बाद इसे इस तरह से पलट लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा घी, बटर या ऑयल लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे बिल्कुल बिना ऑयल का बना रही हूँ और बिना ऑयल के भी ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। और ये देखिए मैंने इतने सारे यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप इसे सूजी का चीला, सूजी की रोटी या फिर सूजी का सीट भी बोल सकते हैं। और चलिए करते हैं आगे की तैयारी। तो अब एक एक चीला इस तरह से हम लेंगे और इसके बीच में एक एक चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे और पूरे रोटी में इस तरह से फैला लेंगे। इस तरह से अगर हम टोमेटो केचप डालते हैं तो बच्चे जब इसे खाएंगे तो उन्हें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। और इस तरह से दोनों किनारे इसका हल्का हल्का हम फोल्ड करेंगे और इसके बीच में इस तैयार स्टफिंग को एक बड़ा चम्मच भरकर इस तरह से लगा लेंगे। और अब इस नाश्ते को और भी टेस्टी और भी बच्चों का फेवरेट बनाने के लिए इसमें हम ग्रेट करके थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर प्रोसेस चीज़ ऐड किया है, आप चाहे तो पनीर भी ऐड कर सकते हैं या फिर इसी तरह ही बना सकते हैं। अब इसे इस तरह से उठाकर दबाते हुए अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसे मोड़ लिया है और इसी तरह से बाकी सभी नाश्ते को भरकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसे इसी तरह से भी खा सकते हैं, मगर इसे और भी टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इसे हल्का सा हम सेक लेंगे। तो इसके लिए पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे और इसे गरम कर लेंगे। आप चाहे तो घी या ऑयल में भी सेक सकते हैं। और अब एक एक करके इस तैयार नाश्ते को इसमें डालेंगे। पलट पलट कर अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन होने तक इसे हम सेकेंगे। और ये देखिए यहाँ पर ये नाश्ता क्रिस्पी भी हो गए हैं और सुनहरे भी हो गए हैं। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इस नाश्ते को आप सर्व कर सकते हैं।
बहुत ही कम ऑयल, बहुत ही कम मसाले और झटपट बनकर तैयार होने वाला ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। स्पेशली बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आज हम एक बिल्कुल नया और यूनिक नाश्ते की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं इस टेस्टी और हेल्दी नाश्ते को। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़े साइज का रफली चॉप प्याज, 3-4 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक, और इन सभी को चॉपर में डालकर बिल्कुल फाइन चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो बारीक बारीक काट कर भी ले सकते हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे और इसी चॉपर में हम टमाटर को भी चॉप करेंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटे वाले बेबी टमाटर लिए हैं 5 से 6। अगर आप बड़े वाला टमाटर ले रहे हैं तो एक बड़ा साइज का टमाटर आप ले सकते हैं। अब इसी चॉपर में कुछ सब्जियों को भी चॉप करेंगे। तो सब्जियों में मैंने लिया है एक छोटे साइज का शिमला मिर्च, एक गाजर और थोड़ा सा पत्ता गोभी। आप चाहे तो यहाँ पर अपने पसंद के अनुसार कुछ और सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ब्रोकली, फूल गोभी या फिर बीन्स। सब्जियों की वजह से ये नाश्ता काफ़ी हेल्दी बन जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से सब्जियों की कटिंग चॉपिंग हो गई है। चलिए आगे की प्रोसेस में। तो यहाँ पर पैन में हमने 2 छोटी चम्मच ऑयल को गरम कर लेना है। ऑयल गरम हो जाएगा तो यहाँ पर बारीक चॉप किए हुए ये प्याज, अदरक और हरी मिर्ची को डालकर 1 मिनट तक सौटे कर लेंगे। इसे हमें कलर चेंज होने तक, ब्राउन होने तक नहीं कुक करना है, सिर्फ हल्का सा 1 मिनट तक सौटे कर लेना है। इसी के साथ ही यहाँ पर चॉप किए हुए टमाटर को भी ऐड कर लेंगे और टमाटर के पानी सूख जाने तक इसे हम कुक करेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम में मैंने इसे कुक किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर का पानी गायब हो गया है। तो अब हम यहाँ पर चॉप किए हुए सब्जियाँ ऐड करेंगे, साथ ही कुछ सूखे मसाले जैसे 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच ऐड करेंगे ऑरिगेनो। साथ ही यहाँ पर स्वाद के अनुसार या फिर 1 छोटी चम्मच, मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच ऐड किया है। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड करें। इसके अलावे अगर आप चाहें तो कुछ मसाले ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने इसे बिल्कुल सिंपल रखा है, सिंपल मसालों से बनाया है। तो इसके अलावे और कोई भी मसाले मैं यहाँ पर नहीं ऐड कर रही हूँ। सब्जियों को सिर्फ 2 मिनट तक मैंने हल्का सा सौटे किया है और अब इसे हम निकाल लेंगे। उसके बाद इसे हम ठंडा कर लेंगे। इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसमें हम ग्रेट किया हुआ पनीर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 100 ग्राम पनीर को ग्रेट करके लिया है और बाइंडिंग के लिए एक बड़े साइज का उबला हुआ आलू लेंगे और इसे भी ग्रेट करके लेंगे। अगर आप आलू नहीं ऐड करना चाहते हैं तो बाइंडिंग के लिए आप यहाँ पर 2 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन ले सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इन चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब इसे साइड में रखेंगे। चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर हमें डो लगाना है। डो लगाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 2 मीडियम साइज का उबला हुआ आलू और आलू को हम ग्रेट करके लेंगे। एक छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर आप इस नाश्ते को बच्चों के लिए बनाते हैं और बच्चों को तीखा नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और आधी छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे। और अब हम यहाँ पर आधा कप मैदा लेंगे और आधा कप आटा लेंगे। यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो पूरे नाश्ते को सिर्फ गेहूं के आटे में या फिर सिर्फ मैदे से बना सकते हैं। इन चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। बिना पानी डाले एक बार अच्छे से इन्हें हम मिक्स करेंगे। उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट स्मूथ सा हम डो तैयार कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर मैंने इसका एक बिल्कुल स्मूथ सा डो तैयार कर लिया है। तो अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। पूरे डो में ऑयल को अच्छे से मिला लेंगे और ढककर इसे सिर्फ 5 मिनट तक के लिए हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे।
क्योंकि ये आलू से बना हुआ डो है तो ये ऐसे ही सॉफ्ट है। सिर्फ 5 मिनट तक के लिए इसे सेट होने के लिए छोड़ेंगे हम। उसके बाद इसे हम बनाएंगे। तो अब इस डो में से हम इस तरह से लोई निकालेंगे जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए लोई बनाते हैं। इस तरह से चिकना कर लेंगे और अब हम एक एक लोई लेकर इसका एक मीडियम साइज का हम रोटी बेल लेंगे। बहुत मोटी या फिर बहुत पतली नहीं रखेंगे, बिल्कुल मीडियम साइज का हम रोटी बनाएंगे। और अब सारा नाश्ता हमारा एक साइज का बने, इसके लिए हम इस रोटी को एक साइज में बनाएंगे। तो इसके लिए हम कोई टिफ़िन का ढक्कन, मैंने यहाँ पर टिफ़िन का ढक्कन लिया है, आप कोई सी भी ढक्कन कटोरी ले सकते हैं और इस तरह से काट कर एक साइज का रोटी हम बना लेंगे। अब एक एक रोटी लेंगे और इस तैयार स्टफिंग को एक बड़ा चम्मच भर कर लेंगे और एक साइड में इस तरह से रखेंगे। दूसरी तरफ से उठाकर इसे इस तरह से बंद कर लेंगे। किनारों को अच्छे से इस तरह से फिंगर से दबाते हुए बंद करेंगे ताकि ये ऑयल में जाकर खुले नहीं। और चाहे तो इस तरह से फॉग से आप इसको दबाकर डिज़ाइन बना सकते हैं, इससे डिज़ाइन के साथ साथ ये अच्छे से चिपक जाते हैं। और ये देखिए एक नाश्ता इस तरह से मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए एक और मैं आपको बना के बताती हूँ। इसी तरह से आप सभी नाश्ते में एक ही साथ स्टफिंग भरकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे इस तरह से फिंगर से अच्छे से चिपका लेने के बाद हम इसे उठाकर इस तरह से मोड़कर डिज़ाइन बना लेंगे। इससे भी ये अच्छे से चिपक जाते हैं और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया दिखता है। तो ये देखिए इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप इसे बना सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है। अब चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑयल को पहले ही गरम कर लिया है। गरम ऑयल में मीडियम फ्लेम में एक एक करके इसे डालेंगे। दोनों तरफ से अलट पलट कर गोल्डन और क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी के नाश्ते को भी फ्राई करके निकाल लेंगे। आप इस नाश्ते को मोमो वाले चटनी के साथ या फिर टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार इस तरह से इस नाश्ते की रेसिपी को आप ट्राई करके देखिए। आपके घर में सभी को ये बहुत पसंद आएगी। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक एक कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। रोज रोज नाश्ते में अगर रोटी सब्जी खाकर आप भी बोर हो गए हैं तो एक बार सूजी और टमाटर से बनने वाली इस नाश्ते की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बन के तैयार होती है। आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं इस टेस्टी सी रेसिपी को। इसे बनाने के लिए एक मिक्सी के जार में 1 कटोरी सूजी लेंगे। 2 बड़ा चम्मच पोहा, इसे मैंने धोकर 5 मिनट तक के लिए छोड़ दिया था, उसे भी ऐड कर लेंगे। 2 बड़े चम्मच फ्रेश दही ऐड करेंगे और इसी के साथ ही यहाँ पर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटे वाले टमाटर 12 पीस लिए हैं। अगर आप मीडियम साइज का टमाटर ले रहे हैं या बड़े साइज का टमाटर ले रहे हैं तो 3 या 4 टमाटर ले लें। साथ ही यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक, मैंने 1.5 छोटी चम्मच नमक लिया है और आधी छोटी चम्मच चीनी ऐड करेंगे। 2 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। कलर के लिए 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और इसी कटोरी से 1 कटोरी पानी डालकर इसे चिकना सा पीस कर तैयार कर लेंगे। और अब इसे एक मिक्सिंग बाउल में हम ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसे ढककर 10 मिनट तक के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम इसके लिए एक टेस्टी सी चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए लेंगे यहाँ पर 1 कटोरी नारियल। मैंने यहाँ पर फ्रेश नारियल लिया है, आप चाहे तो सूखे नारियल से भी इस चटनी को बना सकते हैं। 2 चम्मच भुनी हुई मूंगफली, 1 चम्मच चना दाल, 4-5 हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया, स्वाद के अनुसार नमक और 1/4 छोटी चम्मच चीनी ऐड करेंगे। 2 चम्मच पानी डालकर इसे पीस कर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर आधे नींबू का जूस भी ऐड कर लेंगे। और अब इस चटनी को और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें एक तड़का लगाएंगे। तो इसके लिए 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल को गरम कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें थोड़े से सरसों, थोड़े करी पत्ते, 1 सूखी लाल मिर्च डालकर इसे चटकने देंगे। उसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे।
सिंपल तरीके से बना ये कोकोनट चटनी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चटनी हो गई है तैयार, इसे साइड में रखेंगे और चलिए नाश्ता बनाते हैं। बैटर को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गया है। तो यहाँ पर अगर आपको बैटर थोड़ा थिक लगे तो थोड़ा सा यहाँ पर 1 या 2 चम्मच पानी आप ऐड कर सकते हैं। और अब इस नाश्ते को और भी फ्लफी और फूला-फूला सॉफ्ट बनाने के लिए आधी चम्मच ऐड किया मैंने यहाँ पर इनो फ्रूट सॉल्ट के। 1 चम्मच पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चलिए अब इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए गैस में तवे को गरम कर लेंगे। तैयार बैटर को कलछी में भरकर इसके बीचों बीच सेंटर में इस तरह से हम रखेंगे और ये खुद ब खुद फैल जाएगा। आप चाहे तो इसे फैलाकर बड़े साइज में भी बना सकते हैं। लो मीडियम फ्लेम में 2-3 मिनट तक सीखने देंगे। और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और ये एक तरफ से पक गई है। तो इसके किनारों में 2-4 ड्रॉप ऑयल या घी आप कुछ भी डाल सकते हैं, डालेंगे और इसे पलट लेंगे। दूसरी तरफ से भी 2-3 मिनट तक इसे हम कुक करेंगे। उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी सभी नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स बहुत ही झटपट बन के तैयार होती है। बिल्कुल कम ऑयल, कम मसालों में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी नाश्ता बन के तैयार होती है। इस नाश्ते में जो मैंने लाल मिर्ची ऐड किया है, आप चाहे तो उसे स्किप करके भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी बनती है, बहुत ही सॉफ्ट बनती है। एक बार ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक, एक कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। रोज रोज अगर एक ही तरह का नाश्ता खाकर आप भी बोर हो गए हैं तो एक बार इस नाश्ते की रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही हेल्दी होती है। एक बार ट्राई जरूर कीजिए, आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं इस इजी, टेस्टी और हेल्दी नाश्ते को। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए 1 कप पोहे को 2-3 पानी से धोकर 2 मिनट तक पानी में डालकर मैंने छोड़ दिया था। पोहा जब थोड़ी सी फूल गई तो इसका पानी अच्छे से निकाल लिया मैंने और अब इसे एक मिक्सी के जार में डाल लेंगे। अब जिस कटोरी से मैंने पोहा लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी सूजी लेंगे और उसी कटोरी से आधी कटोरी हम दही लेंगे। यहाँ पर दही थोड़ी सी खट्टी होगी तो भी चलेगी। 1 कटोरी पानी लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच चीनी ऐड करेंगे और 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। मस्टर्ड ऑयल को छोड़कर आप यहाँ पर कोई से भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और अब इसे हम पीस लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। अब इसे एक बाउल में हम निकाल लेंगे। जार में लगे हुए बैटर में 2 चम्मच पानी डालकर इस तरह से हम निकाल लेंगे। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे वरना बैटर पतली हो सकती है। और इस बैटर को हमें बहुत पतला नहीं करना है और बहुत थिक भी नहीं रखना है। मीडियम कंसिस्टेंसी में इस तरह से इसे हमें रखना है। तो बैटर तैयार हो गया है तो इसे आप साइड में रखेंगे लगभग 5 मिनट के लिए। और तब तक हम करते हैं आगे की तैयारी। तो इसके लिए इस नाश्ते को और भी हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए मैंने कुछ सब्जियां ली हैं। 1 गाजर, आधी शिमला मिर्च, 1 छोटे साइज का प्याज, 1 टमाटर जिसका बीज निकाल कर मैंने लिया है, अदरक और हरी मिर्ची। आप अपनी पसंद के अनुसार यहाँ पर कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। सब्जियों को मैंने चॉपर में डालकर बिल्कुल बारीक चॉप किया है। आप चाहे तो सब्जियों को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके भी ले सकते हैं या फिर चॉप किए हुए सब्जियों को मिक्सी में डालकर दरदरा पीस कर भी ले सकते हैं। अक्सर बच्चे सब्जियां नहीं खाना चाहते। बच्चों को अगर इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए सब्जियों को किसी भी नाश्ते में डालकर बनाकर खिलाया जाए तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उन्हें नाश्ते में सब्जियां भी खिलाई जा रही हैं। ये हेल्दी होने के साथ साथ काफी टेस्टी भी लगती है। तो इस तरह से बिल्कुल फाइन चॉप किए हुए सब्जियों को हम इस बैटर में ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आप चाहे तो अपनी पसंद के अनुसार यहाँ पर कोई मसाला ऐड कर सकते हैं जैसे जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, पाव भाजी मसाला पाउडर, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मगर मैं आज इसे बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ। और साथ ही अगर आप इस नाश्ते को और भी स्पंजी फूला फूला बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर चौथाई छोटी चम्मच इनो पाउडर या मीठा सोडा ऐड कर सकते हैं। मगर आज मैं इसे बिना सोडा, बिना इनो, बिना मसाले से बना रही हूँ और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी।
बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए अब इसे हम बनाते हैं। मैंने तवे को गैस में गरम कर लिया है, थोड़ा-सा घी स्प्रेड किया है और कलछी में भरकर 2 कलछी बैटर इसके बीचों-बीच सेंटर में इस तरह से रखेंगे और हल्का-सा इसे फैला लेंगे। बहुत मोटा नहीं रखेंगे वरना ये टूटने लगती है पलटने समय, और बहुत पतला भी नहीं करेंगे वरना इसे पलटने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से मीडियम साइज में और शेप में इसे हम रखेंगे और 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में ढककर इसे एक तरफ से सीख जाने देंगे। उसके बाद इसके ऊपर हल्का-सा घी लगाएँगे, आप ऑयल भी लगा सकते हैं और अब इसे हम पलट लेंगे। दूसरी तरफ से भी अच्छे से इसे हम सेक लेंगे। 2-3 मिनट तक इधर से भी हम सेक लेंगे इसे और अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर एक चीला बनकर तैयार है। इसी तरह से बाकी बैटर से भी हम नाश्ता बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही फटाफट बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। बड़े बच्चे इसे सभी बहुत पसंद करेंगे। आप इसे सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं और किसी भी चटनी के साथ इसे सर्व किया जा सकता है। खास करके बच्चों को ये टोमेटो केचप के साथ बहुत पसंद आएगा। तो आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी नाश्ता। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो एक बार इस नाश्ते की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं इस टेस्टी और हेल्दी से नाश्ते को। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बचा हुआ चावल लिया है। आप इसे किसी भी चावल में बना सकते हैं, जो भी चावल आपके घर में बनता है, आप उस चावल से इस रेसिपी को बना सकते हैं। 1 कप चावल, आधा कप चावल का आटा और 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू के साथ 1 कप पानी डालकर इसे हम चिकना पीस कर तैयार कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर पीसते वक्त मैंने आधा कप पानी फिर से इसमें ऐड किया था और अब इसे दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 2-3 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक को इस तरह से दरदरा कूट कर लिया है, इसे ऐड कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर एक छोटे साइज का प्याज बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ गाजर, 2 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ बीन्स ऐड करेंगे। आप यहाँ पर अपनी पसंद के अनुसार कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा सब्जी आप यहाँ पर ऐड करेंगे, ये नाश्ता उतना ही हेल्दी और उतना ही टेस्टी बनके तैयार होगी। 2-2 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ बीट और टमाटर ऐड किया है, थोड़ा-सा हरा धनिया ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच यहाँ पर गरम मसाला पाउडर मैंने ऐड किया है। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर और भी कोई मसाला अपने पसंद के अनुसार ऐड कर सकते हैं, जैसे पाव भाजी मसाला, मैगी मसाला या फिर जीरे का पाउडर, धनिया का पाउडर, आपको जो पसंद हो आप यहाँ पर उसे ऐड कर सकते हैं। 1 पिंच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर एक तड़का लगाएंगे। तो 1 बड़ा चम्मच सरसों के तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। यहाँ पर 1 छोटी चम्मच सरसों, थोड़े से करी पत्ते डालकर इसे चटकने देंगे। उसके बाद इसे इसमें ऐड कर लेंगे। तड़के की वजह से ये नाश्ता और भी टेस्टी बनेगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका बैटर हमें इसी तरह से चाहिए, बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं रखेंगे। तो इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और चलिए अब इसे हम बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये बड़ा वाला चम्मच लिया है और इस चम्मच में इस तरह से इस बैटर को भर लेंगे और उसके बाद नाश्ता बनाएंगे। आप चाहे तो कोई कटोरी या प्लेट भी ले सकते हैं और उसमें भी भरकर इस नाश्ते को बना सकते हैं। इस तरह से सारे नाश्ते एक शेप और साइज में बनेगी, दिखने में भी अच्छी लगेगी और बनाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से तवे में हल्का सा ऑयल लगाएंगे, आप घी बटर कुछ भी लगा सकते हैं और अब इस बैटर को इस तरह से रख लेंगे। आप चाहे तो इस नाश्ते को डीप फ्राई भी कर सकते हैं और अगर आपको गर्मियों में ऑयल खाना कम पसंद है तो आप इस तरह से हल्का-हल्का ऑयल लगाकर तवे में सेक कर भी इस नाश्ते को खा सकते हैं। वैसे भी ये बहुत टेस्टी लगती है।
2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में इसे एक तरफ से सेक जाने के बाद अब इसे हम पलट लेंगे। ऊपर से हल्का सा ऑयल लगाएंगे। इस नाश्ते को और भी टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इसे मस्टर्ड ऑयल में बनाया है। आपको अगर मस्टर्ड ऑयल ना पसंद हो तो आप इसे बटर या घी में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मीडियम फ्लेम में अलट पलट कर क्रिस्पी और सुनहरा होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। उसके बाद निकाल लेंगे। बाकी के नाश्ते को भी इसी तरह से सेक कर निकाल लेंगे। और ये देखिए, मिनटों में ये बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनके तैयार है। आप भी अगर बच्चों को चावल के साथ साथ सब्जियां भी खिलाना चाहते हैं तो इस नाश्ते को जरूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक, एक कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।